हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी का प्रिपरेशन वगैरह रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। गाइस, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो कैप के ऊपर रहेगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह पूछ रहे थे मेरे को कि भाई वो कैप को थोड़ा सा बता दो किस तरीके से हम याद करें, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होता है वन वर्ड सिनोनियम्स में, इडियम एंड फ्रेज में बहुत सारे दिक्कत होते हैं। ज़्यादातर दिक्कत जो होता है हमारी जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उनको जो नए नए फील्ड में आए होंगे, इंग्लिश उनको उतना आइडिया नहीं होगा, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हिंदी वाले को होता है। ठीक है, तो मैं आज ऐसा टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से याद करते हैं वो कैप को, चाहे वो वन वर्ड हो, इडियम एंड फ्रेज हो, चाहे वो आपका साइनो और एंटो हो। ठीक है, तो उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी वगैरह रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए, या तो हम हमारे टेलीग्राम पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आपको किस तरीके से आपको याद करना है वो कैप, चाहे वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, और चाहे आपका साइनो एंटो। ठीक है, तो इसको कैसे, क्या टेक्निक है, ऐसा क्या है, मतलब कुछ जादू है, कुछ दवाई वगैरह है कि इसको याद करने का कुछ टेक्निक है, तो सब बताऊंगा। और प्रैक्टिकली तो आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर बोल दिया, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से याद करें इसको। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ अभी प्रैक्टिकल। ओके गाइस, तो सबसे पहले वोकैब के लिए मैं जो प्रिपेयर करता हूँ वो मेरे पास जैसे ब्लैक बुक है, तो वोकैब के लिए मैं यहीं से पूरा प्रिपेयर करता हूँ। मेरा जितने भी आपका वन वर्ड हो गया, साइनो एंटो हो गया, उसके बाद इडियम फ्रेज हो गया, तो टोटली मैं यहीं से कवर करता हूँ। आपका इसमें टोटल देखिए वन वर्ड, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेज, साइनो प्लस एंटर दोनों मिक्स मिल जाते हैं, स्पेलिंग्स, होमोनियम्स, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, रूट वर्ड, प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा। टोटल इधर है जो है 2000 वर्ड्स का जो है ये। ठीक है, तो ये जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है, मई 2024 का एडिशन है। ओके, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरीके से याद करना है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर बात करें आपका वन वर्ड से हम स्टार्ट करें, जैसे कि आपका हो गया, जैसे अब देखिए अच्छे से देखना। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, अब अच्छे से देखो कैसे याद करता हूँ वो देखो। अभी यहाँ क्या बोला है, बिकम लेस इंटेंस और वाइल्ड स्प्रेड, मतलब हिंदी में जैसे कम होना, इसका मतलब क्या होता है, कम होना। एक मिनट फोकस। ओके, तो इसका मतलब होता है कम होना, मतलब घटना। कम होना तो पता ही होगा, तो बिकम लेस इंटेंस और वाइल्ड स्प्रेड। ठीक है, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, F8। तो इसको कैसे याद करें, अब देखो इसका टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या, इसका क्या बोला, एट तो पता होगा आप सबको, एट मतलब क्या होता है, खाना। मतलब एट मतलब खाना, कोई भी चीज़ आप खा रहे हो ना तो उसको एट बोलता है, ईट बोलता है। ईट पकड़ लो ना, ईट का उल्टा ईट, ऐसे पकड़ लेता है। तो कम होना, तो एट, अगर कुछ आप खाना वगैरह कुछ देखो, अगर आप खाने बैठोगे तो खाना खाओगे तो वो कम तो होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। खाना खाओगे तो कम होगा। तो एबेट का मतलब हो जाता है कम होना। तो आप बोलो लेस, जैसे यहाँ पे लेस है, बिकम लेस मतलब घटना, लेस का मतलब घटना। एबेट का मतलब, एट का मतलब कुछ खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो और वो कम रहा है वहाँ से। ठीक है, तो कम ना हो गया वो। एक तरीका ये ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, वन वर्ड ऐसे याद करते हैं, और मैं भी ऐसे यही टेक्निक यूज़ करता हूँ। दूसरी बात करें, अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे जानवर लोग को काटा जाता है खाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एबेटोर, मतलब कसाई खाना। ठीक है, एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना। तो इसको कैसे याद करें, एबेटोर मतलब अब्बा। ए देखो, जैसे ये ABA है ना, अब्बा हो गया, मतलब जैसे ये जो हमारे मुस्लिम समाज में जैसे अब्बा बोलते हैं, अम्मी अब्बा जैसे बोलते हैं ना, तो अब्बा टोर मतलब अब्बा जो है, तो वो जो जैसे अभी कुछ क्या बोलते हैं, खस्सी का मीट काटते हैं ना, तो अब्बा जो है मीट काट रहे खाने के लिए, तो अब्बा टोर। ठीक है, ऐसे याद होता है ये। तो वन वर्ड ऐसे मैं भी ऐसे याद करता हूँ, आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे याद करो, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, कोई रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है ये, एकदम रिलेट करके याद करोगे ना, बहुत ही बढ़िया टेक्निक ये। ठीक है, अगर इसका बात करें जैसे बॉट, इसमें जैसे द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मतलब कि मठ का प्रमुख, तो बॉट से याद कर लिया मैंने, BOT बॉट। मतलब एक ना एक आपको कहीं वर्ड में ना एक रूट वर्ड मिल ही जाएगा, मतलब थोड़ा सा रिलेट हो जैसा हुआ वर्ड वगैरह मिल जाएगा, तो आप वैसे करके इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको वन वर्ड तो पूरा दिखा दिया है, वैसे कैसे आपको एग्जाम्पल थोड़ा दिखा दिया छोटा करके कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, कैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे करके रिलेट करके आप याद करोगे ना, बहुत जल्दी याद भी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, और अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा ये सब। ठीक है, रट्टा मारने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अभी हम ईडियम एंड फ्रेज का देखते हैं कि ईडियम एंड फ्रेज को कैसे याद करें, ईडियम एंड फ्रेज को किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अ बैड पैच। पैच 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 मतलब क्या हो, पेच लग जाना, मतलब बैड पैच मतलब वो जो धागे नहीं होते, धागे जैसे धागे होते हैं, तो धागे में एक पैच लग गया है, मतलब कुछ पैच मतलब तो पता होगा ना, पैच लग गया है। तो पैच लग गया तो क्या होगा, उसको छुड़ाने में बहुत डिफिकल्टी होगा, बहुत ही वो जो पीरियड्स रहेगा, वो जो समय रहेगा, वो जो जब पैच लगा वो जो आपका निकालने का जो समय रहेगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही मतलब कठिन हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा वो सिचुएशन, वो पीरियड जो रहेगा बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो अ बैड पैच मतलब पैच लग गया, किसी धागे में पैच लग गया और उसको निकालेंगे तो आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बहुत कठिन हो जाएगा उसको निकालने में। ठीक है, तो ऐसे रिलेट होता है ये सब। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही आपका फ़ायदा देगा ये। तो आपको बहुत सारे हैं ना, हमारे स्टूडेंट बहुत सारे, याद नहीं होता है सर, याद नहीं होता, बहुत मुझे कमेंट आता है याद नहीं होता सर, हमें याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो क्या करें, ऐसा कुछ बताइए ऐसे। तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ तो किस तरीके से याद करना है। अगर ऐसा टेक्निक यूज़ करोगे ना बहुत ही फ़ायदेमंद देगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको अगर बताऊँ कि जैसे बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, ओके, जैसे अभी ये देखते हैं, अ बी हाइव, अ बी में मतलब क्या है, बी का मतलब हो जाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी को इंग्लिश में बी बोलते हैं। ठीक है, तो बी हो गया मतलब मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का क्या हो गया, अ बी हाइव का मतलब अ बिजी प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही बिजी प्लेस है, बहुत ही बिजी प्लेस, बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस है ये मधुमक्खी। हाइव, बी हाइव का मतलब बहुत बिजी प्लेस, मतलब कि मधुमक्खी जो है हमेशा इधर उधर वो बहुत बिजी रहती है ना, उनका जो छत्ता रहता है वो काम करने में बहुत बिजी रहते हैं ना मधुमक्खी। तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, अ बी हाइव का मतलब अ बिजी प्लेस। ठीक है, ऐसा टेक्निक यूज़ करो आप, बहुत ही बढ़िया रहेगा ऐसा टेक्निक। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको ये तो मैंने इडियम एंड फ्रेज का दिखा दिया किस तरीके से याद करना है। मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल की तरह याद करा, थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम अब ये पूरा आपको करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दे देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है, उसी तरीके से आपको जिस तरीके से याद होता है उसी तरीके से आप कर लेना। ठीक है, लेकिन ऐसे ही करना है, रिलेट ऐसे ही करके रिलेट करना है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको साइनो एंटो किस तरीके से करना है। अगर बात करें तो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला वर्ड आपका अगर मैं दिखाऊँ आपको, एबेंडॉन। ठीक है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो पहला वर्ड क्या है, एबेंडॉन। एबेंडॉन का मतलब क्या है, छोड़ देना। मतलब इसको कैसे याद करें, एबेंडॉन अगर कोई पूछेगा एबेंडॉन क्या है तो नहीं बता पाएंगे क्या है, तो इसका मतलब छोड़ देना है। कैसे याद करें, जैसे ये DON लास्ट में जो डॉन बोल के आ रहा है ना, डॉन, तो इसको ऐसे रिलेट कर लो कि कोई मतलब कोई इलाके का डॉन है, कोई शहर का कोई डॉन है एक, तो मतलब डॉन वगैरह का साथ मत दो, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो वो एकदम खतरनाक होता है आपके लिए, अगर डॉन वगैरह के साथ दोगे तो आपको पुलिस वगैरह भी पकड़ सकता है। तो तुम उनको छोड़ो, वो डॉन वगैरह को छोड़ो, उसका चक्कर में मत पड़ो, डॉन वगैरह का चक्कर में छोड़ दो उस सबको। तो इस तरीके से रिलेट करो इसको। साइनो कैसे याद करना है, डेजर्ट। एक डेजर्ट होता है जिसमें डबल एस होता है, तो वो जो होता है मिठाई वाला डेजर्ट। ठीक है, ये लेकिन सिंगल एस वाला है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो आप, सिंगल एस डबल एस, उससे भी रिलेट कर सकते। डेजर्ट क्या होता है, मतलब मिठाई क्या होता है, शुगर ज़्यादा होता है मिठाई में ना, तो अगर ज़्यादा शुगर खाएंगे आप तो आपको ये शुगर भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा मिठाई खाएंगे तो आपको, ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो आपको शुगर भी हो सकता है। तो डेजर्ट, शुगर को छोड़ो, ज़्यादा नहीं खाना वो सबको, आपको फिर शुगर हो जाएगा। ठीक है, तो डेजर्ट को छोड़ो। फॉर शेक हो गया, शेक, फिर डिलीरेक्शन, डिसकंटिन्यू, ये सब तो इजी वर्ड है, जो अगर रिलेट अच्छे से कर सकते हो तो उसको रिलेट करना है। ठीक है, अनरेजिस्टेंस, तो छोड़ दो का मतलब पकड़ लो, छोड़ देना मतलब पकड़ने, रिटेन मतलब बनाए रखना, सपोर्ट, ये सब तो थोड़ा कॉमन वर्ड सब, ये इतना तो आपको याद होना चाहिए। रिटेन, सपोर्ट, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, केप्ट। ठीक है, जैसे अभी मैंने वन वर्ड में दिखाया था, एबेट का मतलब क्या है, एट का मतलब घटाना, कम करना, जैसे ये देखो कम करना है ना, एट का मतलब कम करना है। तो साइनो में क्या आ रहा है, सबसाइड, डिक्रीज, डिमिनीज, रिड्यूस,
ठीक है। एंटो में क्या होगा, अगर साइनो घटाना हो, कम करना हो गया तो एंटो में बढ़ाना हो गया ना। तो एब्रीवेट, इंक्रीज, ग्रो, एक्सटेंड। ठीक है, तो इस तरीके से याद करो। साइनो भी आपको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। और कोई टेक्निक है नहीं वैसे, तो रट्टा मारोगे तो नहीं हो पाएगा। अब ऐसे ही याद करो तो बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको सब दिखा दिया है किस तरीके से आपको रिलेट करना है। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया कैसे पढ़े, तो अगर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा रिलेट, उतना कर नहीं पा रहे हो आप, तो आपका एक काम कर सकते हो। फिर आपका रानी मैम का जो समुद्र मंथन बोल के एक बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एकदम। तो वहां पे जाके आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया किस तरीके से कैसे क्या करना है। तो बस आज की वीडियो में यही था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस।